दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ओखला में चुनाव की हलचल बहुत तेज है। तमाम पार्टियों के दावेदार उम्मीदवार लगातार एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन 20 साल से मैं दिल्ली में हूं और इस नाले को, जो हरी कोठी रोड से जो नाला गुजरता है उस थाने तक, इसके बंद होने की बार बार खबरें आती हैं, बार बार बातें होती हैं, सफाइयां होती रहती हैं लगातार, लेकिन न तो ये कभी साफ हुआ ना आज तक बंद हुआ है। इस पर वोट लिए जाते हैं और वोट हासिल करने के बाद फिर ये ऐसे ही बना रहता है। फिर इस नाले पर वोट मांगते हैं कि इसे हम बंद करवा देंगे, इसकी स्पेशल परमिशन लिया जाएगा एलजी से, लेकिन न तो ये नाला साफ होता है, सफाई होती भी है, कभी यहाँ से गंदगी निकाल करके सड़क पर डाल दी जाती है, फिर सड़क पर फैल जाती है। असल जो जिम्मेदार हैं, एक तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जो इस पर वोट मांगते हैं, जिनका काम है साफ सुथरा रखना ओखला को, अबुल फजल एनक्लेव को, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि इसको किस तरह से मैनेज करें। दूसरे जो रहने वाले लोग हैं, उनका जो सिविक सेंस है, एक शहरी होने के नाते, जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपने आसपास की चीज़ों को कैसे साफ सुथरा रखें, कैसे मैनेज करें, उसके लिए वो तैयार नहीं है, उसकी लापरवाहियां हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन का ज़माना है, लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं लोगों के पास, तो हम निकल करके मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो लोग यहाँ रहने वाले लोग हैं, क्या अपने नेताओं से जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस नाले के क्या मैनेजमेंट होगा और फिर उनका अपना क्या रोल होगा, इसको एज ए शहरी वो इसको मैनेज करें, सफाई सुथराई अपने आसपास रखें, क्या कर सकते हैं। तो आइए हम आपको मुलाकात कराते हैं कुछ लोगों से। आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो बिमला है। बिमला जी, कब से यहाँ रह रही हैं आप? हमारा तो देखो जी, मैं तो मेरी ही की पैदावार से, यहीं की पैदावार? पूरा जंगल था, एरिया खेती होती थी यहाँ पे। ये बताइए, नाला ऐसे ही पड़ा हुआ तब से? ऐसा ही पड़ा है, इसे कोई नहीं संभालता। अब वोटर पे खिला रहे हैं, हम करवाएंगे, नाला सही होगा, नाला सही होगा, फिर आराम से बैठ जाते हैं। अच्छा, कोई नहीं करता। तो आप वोट बार बार उसे क्यों देते हैं जो लोग साफ नहीं करते? अब हम तो जो हमें अच्छा लगा हम तो उसको दे देंगे, हम एक को देते ही नहीं है। अच्छा, हम नहीं देते क्योंकि जब सुनवाई ना तो क्या दें। अभी हमारा जो कोई काम करके देखो ना, तो हम तो फिर उसे ही पकड़ेंगे ना, उसे ही पकड़ेंगे। जब हमारा नाला बनाएगा, रोड बनाएगा, तो फिर तो हम उसे ही अपना। नेता से क्या चाहती हैं आप? उनका नेता से ये चाहते हैं जी कि हमारे यहाँ की सफाई हो जाए, गंदगी हट जाए, मच्छर ना लगे। हर बीमारी आती है, साल भी गर्मियों में कितनी बीमारी पैदा होती है यहाँ पे, बहुत बीमारी पैदा होती है, इतना मच्छर हो जाता है, रोटी खाना हराम है यहाँ पे शाम को। चाचा, ये बताइए कि बहुत पुराने आप यहाँ के रहने वाले हैं, ये जो दुश्वारी है आपके सामने, इसमें एक तो है नेताओं का काम कि वो आए, सफाई कराएं, बराबर से निगरानी करें। दूसरे, आप तमाम लोग यहाँ रहते हैं तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ती है कि इसको साफ सुथरा रखने में थोड़ा सहयोग करें। तो ये जो एक दोनों का जो जिम्मेदारियां हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब भैया क्या कहें हम, कौन पे सब अपने मर्जी के आदमी। हाँ, क्या कहें। तो ये कुछ लगता है आपको, आपकी जिंदगी के आखिरी मरहले में आप हैं, कि ये साफ हो जाएगा कभी, आपको लगता है? नहीं भैया, कोई सुनना हो गया। अब हम तो जाने वाली। हर बार आते हैं लोग, वोट मांगते हैं, और आप लोग बात करते हैं उन लोगों से? कोई बात नहीं करे नहीं, इसके बारे में कभी बात की आपने कि इसको सफाई कराओ? कहीं कहा करवाएंगे, कोई नहीं करवा। लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं इस नाले के बारे में कि ये नाला न तो साफ होगा, न ही यहाँ से बंद होगा। अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स इसके बारे में बताते हैं कि इसकी एलजी की परमिशन होनी चाहिए, तमाम तरह की चीजें हैं, वो नेता आखिर में आकर के अलग हो जाते हैं। लेकिन ये समस्या गुज़िश्ता 50 साल से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर, बरकरार है, न जाने कब तक बरकरार रहेगी। उम्मीद छोड़ चुके हैं ये लोग, कह रहे हैं हमारी जिंदगी आखिरी मरहले में है, मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि हम इसे देख पाएंगे कि साफ सुथरा। लेकिन एक बड़ी बात जो यहाँ पर है, एक तो नेताओं का जो हिस्सा है वो उनका हिस्सा है उनके काम करने का, दूसरे साथ साथ जो शहरी हैं, एक शहरी होने के नाते हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं कि हमें आसपास साफ रखें। जिस तरह से अपने घर में अंदर साफ रखते हैं, उसी तरह से घर के बाहर जो हमारी सड़क है या उसका जो दूसरा हिस्सा है वो भी घर ही का हिस्सा है। अगर लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं तो मुझे लगता है कम से कम जो सफाई होती है उसको मेंटेन करने में कामयाब होंगे। क्या नाम आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, मुझे बताइए कि आपके ठीक घर के सामने यहाँ से लेकर के वहाँ तक बहुत संगीन नाला है, बरसा बरस से है, इससे आपकी जिंदगी पर, आपकी फैमिली की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ रहा है? इसका असर तो बहुत बुरा पड़ता है, लोग बीमार भी होते हैं यहाँ पर, और हर दूसरे तीसरे दिन नाले के अंदर लोग गाड़ियाँ लेकर, बाइकें लेकर के गिरते भी है इसके अंदर। तो
अब इसका काम चल रहा है इसका हमारा। जिम्मेदार कौन है इसका आपकी नजर में? इसमें आप लोग जितने भी यहाँ लोग रहते हैं उतना कितना जिम्मेदार है, नेता कितना जिम्मेदार है? देखिए, इसके अंदर जो है, ये तो हम 30 साल से देख रहे हैं, पिछले जितने भी नेता आए सबने वादे करे। गंदगी की जिम्मेदार यहाँ की आम पब्लिक है, नेता नहीं है। अच्छा, क्या लगता है 30 साल आपको हो गए, आपके बच्चे आपके सामने बड़े हो रहे हैं, मैं आगे बात कर रहा था 50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, उनके सामने वो बूढ़े हो गए हैं, तो क्या इसका कोई परमानेंट हल आपको नजर आता है कि हो पाएगा आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में? नहीं, इसके लिए विधायक जी से हम सब लोगों की मीटिंग हुई थी, इलाके के लोगों की। उन्होंने कहा कि भाई इस काम को हम 2-4 महीने के अंदर बहुत जल्दी से इसको बंद कर देंगे। और इसका 10 साल तो विधायक जी रहे ना? मेरी बात सुनिए, 10 साल रहे, मगर ये जो अभी काम चला यूपी इरिगेशन का काम, ये रोड जो है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी काम होने में। कोई भी काम होने में वक्त लगता है, अब टोटल काम उसका हो चुका है। अब बस ये है कि ये इलेक्शन नजदीक आ तो गए। ये भी विधायक जी और नेताजी का उनकी जिम्मेदारियां हैं और वो इसको मैनेज करें, पहली जिम्मेदारी है। दूसरी, एक शहरी होने के नाते, एक सभ्य शहरी होने के नाते आपकी मेरी भी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास साफ रखें। देखने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा इसमें पैकेट फेंके गए हैं, डाले गए हैं, तो वो क्या हो रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो उसको क्या ऐसा नहीं कर सकते कि कमेटी बना लें, लोगों को इसके ऊपर पाबंदी लगाएं, रोकें, आपस में कम से कम कुछ तो करें? इसके लिए हमने बहुत कहा है लोगों से, मगर अब रात में, चूंकि दिन में तो कोई लोग डालते नहीं, अब रात में अंधेरा होने के बाद में लोग रातों को डाल दिया, या सुबह में फजर की नमाज के बाद में 6 बजे 7 बजे आकर के कूड़ा यहाँ डाल जाते हैं, तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन उनको यहाँ तो लोगों को खुद देखना चाहिए कि भाई हम यहाँ रह रहे हैं। इस बार वोट किस पर दे रहे हैं आप? सफाई पर दे रहे हैं, इस पर दे रहे हैं? अमानत भाई को वोट नहीं दे रहे हम पार्टी ने जो काम किया उस काम को वोट दे रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने सीवर का काम करा, नाले का काम करा। 30 साल में जो पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टियां नहीं कर पाई, अमानतुल्लाह खान ने, हमारे अमानत भाई ने इस साल में कर दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम अमानत को नहीं, अमानत के काम को वोट देंगे, लेकिन 10 साल से ओखला बुरी तरह से परेशान है, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां 2.5 साल तक हमने देखा है कि 2.5 साल तक खुद ही गलियां रही हैं, लोग परेशान रहे हैं। इनके मोहल्ले में काम हुआ है, इसलिए ये मुतमईन है। बहुत शुक्रिया।